गुमनाम सी थी मैं, नाम तूने दिया। अब नादानियों में जो हमसे हुआ, माफ करी माना, ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। मेरी गलती की वजह से आज तक सबकी नजरों में नफरत और हकारत दिखती रहती है। झूठ बोल रहे हो इसलिए कि मैं मरियम। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मरियम मेरी बेटी है, खून है मेरा। नफरत है मुझे आपसे, आपकी मोहब्बत से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। जिंदा रहूंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उसे, कैसे करूंगा सामने उसका। बस आपको तो तब तक उन्हें मारने चाहिए जब तक आपका आखिरी दम ना निकल जाए। तब भी आपके गुनाह का मदावा नहीं हो सकेगा। और तुमने अपनी मोहब्बत को इंसानियत की सूली पर चढ़ा दिया। अब क्या होगा अम्मी? ये कैसा जुर्म हुआ। तुम भूल सकती हो फिजा, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि मेरी अपनी बेकार की नफरत मेरी ही भतीजी को इस हाल तक पहुंचा दी। मैं आपकी भतीजी नहीं हूँ, ना आपके भाई की बेटी। मरियम, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उनसे। मरियम इस तरह की बातें नहीं करते, वो तुम्हारे बाबा हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरे बाबा नहीं है। मैं नफरत करती हूँ उनसे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मरियम प्लीज, मरियम स्ट्रेस नहीं लो। हम आंसू कमजोर लोग पाते हैं। कमजोर ही तो हूं मैं, वरना दुनिया के सामने फिजा का हाथ हक से मांगता, लेकिन उसके बजाय उसी की तो सजा मिल रही है मुझे। जब अल्लाह हमारे किसी गुनाह का हिसाब किताब करता है ना, तो हमारे सारे गुनाह किताब की तरह हमारे सामने रख देता है। बेशक हम इंसान आपस में वो चीज छुपा सकें, पर खुदा से कुछ नहीं छुपता। उसकी दी हुई सजा तो मिल गई मुझे अरसा, और अब तक मिल रही है, लेकिन आगे क्या होगा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कर देगी माँ, मुझे यकीन है वो कर देगी। बस आप कुछ वक्त दें उसे। खैर, उसकी छुट्टी कब से हो रही है? कल। शुक्र है। मामा प्लीज बैठे, परेशान मत हो। तुम बैठो। वो लोग अब तक आए क्यों नहीं दादो? आ जाएंगे बेटा, बिल वगैरह पेमेंट में देर लग जाती है। दादो, आपको पता है मैंने असगर चाचा से ना बहुत सारे बुकेज मंगाए हैं। मरियम का कमरा सेट करूंगी मैं, देखना वो कितनी खुश होगी। अच्छा, हमें तो बताया भी नहीं तुमने। सरप्राइज था ना सबके लिए। ये लोग कब आएंगे? एक तो अरसम भाई भी ना बहुत ही सुस्त गाड़ी चलाते हैं। मुझे लगता है वो आ गए, मैं देख के आती हूँ। बहुत ही एक्साइटेड है। चलो शुक्र है, ऐसे मरियम की कदर तो हुई। हाँ अम्मी, किसे पता था इतना दिल दुखाने वाला इंकशाफ
लोगों के दिलों से उसकी नफरत हमेशा के लिए खत्म कर देगा और हमें उसकी कदर होगी। दादो, वो लोग आ गए, जल्दी आए पप्पू, जल्दी आए। वेलकम होम मरियम। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी अपने पाँव पर चलकर वापस आई है, माशाअल्लाह। ये मरियम, मेरी गलती की वजह से आज तक सबकी नजरों में नफरत और हकारत दिखती रहती है। झूठ बोल रहे हो इसलिए कि मैं मरियम खुदा की कसम खा के कहता हूं, मरियम मेरी बेटी है, खून है मेरा। चल ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। अरे वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। किसने किया ये सब? मैंने किया। कैसा लगा मरियम? प्लीज ये सब हटा दें यहाँ से। क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? ये फूल, इनके रंग, इनकी खुशबू, इनसे वहशत हो रही है मुझे। दम घुट रहा है मेरा। अच्छा ठीक, तुम हटा दें यहाँ से। हटाते वाले बेटा, ये एक काम करो, ये फूल हटाओ, जल्दी से बाहर सजा दो। अरसम भाई जरा जल्दी से आइएगा। क्या हुआ है? वो मरियम को एलर्जी है इनसे। मुझे दो। कुछ खाओगी? फिजा मेरी बात सुन। फिजा ये क्या कर रही है? आप मुझसे सवाल जवाब करने का हक खो चुके। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज ऐसे मत करो फिजा। फिजा प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए मुझे। घिन आती है मुझे आपसे, आपकी सोच से, आपकी मोहब्बत से। कम से कम तुम तो मुझे समझो, मेरी फीलिंग्स का एहसास करो। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें किसी और को होते कैसे देख सकता था? कितनी गंदी सोच है आपकी। अरे कोई किसी को पाने के लिए इस तरह की हरकत करता है क्या? सॉरी। अगर करता भी होगा तो वो सिर्फ हवस में करता होगा। मैं आपसे ताल्लुक नहीं तोड़ूंगी, रखूंगी आपसे ताल्लुक, क्योंकि मैं अपनी बेटियों की तलाकशुदा मां नहीं कहलाना चाहती। लेकिन आपके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई नहीं, मैं सुख का ना दुख का, क्योंकि आपने नफरत की ऐसी दीवार हमारे बीच में खड़ी कर दी है जिसे अबूर करना ना आपके बस में ना मेरे बस में। नहीं बस फिजा प्लीज मेरी बात सुनो। फिजा ये कैसा
भी उन्हें छोड़ आई। उनके साथ यही होना चाहिए था कि वो जिंदगी में तन्हा रह जाए। मरियम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कैसे तन्हा छोड़ सकती हूँ? और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप उनके पास वापस लौट कर चली जाएंगी। मैं नहीं जानती मरियम, नफरत और नाराजगी की उम्र कितनी लंबी हो सकती है। नफरत की शाखें चाहे हरी भरी ना हो, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में दूर तक फैल जाती हैं और उन्हीं जड़ों ने मुझे जकड़ कर रख लिया। जिसे समझा सहारा उसी ने था लूटा, मेरा ये भरम अब कहाँ के टूटा। मुझे दिल का जख्म अपनों ने दिया है, अब किसको बताएं, लगे सच भी झूठा। अल्लाह, 9 बज गए, फजर की नमाज कज़ा हो गई। अम्मी, आप लोगों ने सुबह नहीं उठाया, नमाज भी कज़ा हो गई। बेटा मैं आई थी उठाने के लिए, लेकिन तुम दोनों इतने सुकून से सो रही थी तो मेरा दिल नहीं किया उठाने का। अल्लाह माफ़ करेंगे। अल्लाह के हुकूक तो अल्लाह माफ़ कर ही देगा, लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ कर देने का उन्होंने कोई वादा नहीं किया। पता नहीं लोग ये बात क्यों नहीं समझते। नाश्ता लगवाऊं तुम्हारे लिए? आप लोगों ने कर लिया? हाँ बेटा हमने तो कर लिया। वो साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उनसे किसने कहा इंतजार करने का? मैं मरियम के पास जा रही हूँ, उसी के साथ नाश्ता करूँ। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मैं क्या करूं? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ भूल गया था मैं। इस घर की इज्जत, फिजा की मासूमियत, मेरा किरदार। बस मुझे एक ही बात याद रही कि मैं किसी भी तरह से फिजा को हासिल करूं। किसी को भी हासिल करने का ये इंतहाई घटिया और इंसानियत से गिरा हुआ तरीका था जो तुमने इस्तेमाल किया। तुम उससे मोहब्बत करते थे तो मोहब्बत से उसका हाथ मांगती, कौन इनकार करता तुम्हें? खाला मैं इंतजार ही करता रह गया।
और वक्त मेरे हाथ से निकल गया। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? क्या हासिल हो? ना उसकी मोहब्बत, ना ही उसकी रफाकत। अल्लाह की नाराजगी अलग। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया था वो बहुत बड़ा गुनाह था। मेरी इस गलती की सजा मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी भुगतनी पड़ी, लेकिन अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। इंतजार। शायद वक्त उन दोनों की नाराजगी दूर कर दे, या शायद बाद सजाएं सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। सारी जिंदगी हमें तकलीफ पहुंचाती रहती है। शायद तुम्हारी सजा भी उन सजाओं में से एक। मरियम, थोड़ा और खा लो, देखो वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। खाओ, चलो। खा तो रही हूँ मम्मा। इसे खाना कहते हैं। मरियम, देखो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आप अपना जहन पढ़ाई में लगाओ, अच्छी जॉब करो। मसरूफ रहोगी तो सब कुछ खुद ब खुद भूल जाओगी। लेकिन इन सब के लिए तो वक्त चाहिए होता है ना, और वक्त तो जैसे रुक सा ही गया है। जाहिर है कमरे में घुसी बैठी रहोगी तो वक्त रुक ही जाएगा ना। अच्छा, फटाफट से नाश्ता करो, फिर हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है। कमरे में बैठे बैठे फफूंद लग जाएगी तुम्हें। ताज़ा हवा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। फफूंद सच में लग जाएगी। और नहीं तो क्या मामा, जब से हॉस्पिटल से आई है कमरे में यूं ही बैठी हुई है। अच्छा चलो, कहीं बाहर नहीं जाना तो लॉन में तो चल के बैठ सकते हैं। तुम्हें पता है इतनी अच्छी धूप निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। प्लीज चलो मेरे साथ। ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए हैं? मेरे लिए है ना, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं इन चीज़ों से इस्तिफादा हासिल कर लेती हूँ। इस्तिफादा? वाह, आपकी उर्दू तो बहुत अच्छी होती जा रही है वाले। आप तो मुझे डफर ही समझती रहे। अरे नहीं भाई, आपको डफर कौन समझ सकता है। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो ना मरियम, उठो, हम लॉन में चल के एंजॉय करते हैं। वानिया प्लीज, मेरे आगे तुम्हें पता है वैसे ही किसी की नहीं चलती, तो मुझसे बहस ना किया करो। मामा आप जाएं, मैं इसको नाश्ता कराती हूँ। चले चले, मैं करा लूँगी। अच्छा तुम्हें कुछ खाना नहीं है तो जूस तो पी सकती हो, जल्दी से पी लो। पियो पियो पियो, जल्दी से पियो, लॉन में भी जाना है। इतना सा और थोड़ा सा और। बिला वजह इतना उदास हो रही है मरियम। सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ना हवा गर्म है, ना सूरज आग बरसा रहा है। फिर तुम्हारी इस उदासी और खामोशी की क्या वजह है मरियम? जब अंदर का मौसम ही अफसरदा हो तो बाहर की सारी खूबसूरतियाँ मांग पड़ जाती हैं। नहीं मरियम, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जिंदगी खत्म हो जाए और सिर्फ उदासी रह जाए। तुम नहीं समझोगे। सब समझती हूँ मरियम, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बोलती कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, तो मैं क्यों इसकी सजा भुगत रही हूँ। शुक्र है कि तुम मेरी जगह नहीं, और अल्लाह करे तुम्हें कभी कोई ऐसी तकलीफ ना हो। अच्छा छोड़ो, मैं अरसम भाई को फ़ोन करती हूँ, फिर हम कहीं लंच पे चलते हैं। तुमने नाश्ता भी ठीक तरह नहीं किया। मुझे कहीं नहीं जाना, ना मेरा दिल चाह रहा है ना मेरे अंदर हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम अरसम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही हैं ख़वातीन के बीच में? बस कुछ नहीं, मैं इसको नीचे लाई थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही। कहीं चलना हो तो बंदा हाजिर है। मैंने तो इसे इतनी कोशिश किया मनाने की, अब आप देख लें अगर आपसे मान जाए तो।
मान जाएगी और मुझे पता है उसको मना लूंगा। अरसम भाई, फिर मैं मामा को बता के दोनों के बैग्स लेके आती हूँ। वानिया सुनो, मुझे किसी की नहीं सुननी। वैसे आप हमारी बात सुनती है जो हमें आपकी बात सुननी चाहिए। मैं अंदर जा रही हूँ। मरियम रुको। सरदार साहब ने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा। मरियम तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। खूब जानती हूँ मैं आप मर्दों के इरादों को। तो मुझे बाकी मर्दों जैसा समझती हो। जब साथ नुमान ऐसे हो सकते हैं तो कोई भी मर्द बदनीयत हो सकता है। मरियम वो तुम्हारे पापा हैं। तो मेरे वैसे बाबा होते जैसा मैं उन्हें समझती हूँ, लेकिन वो तो आम मर्दों की तरह निकले, ख्वाहिशों के गुलाम। राजी तो नहीं है मगर मानना पड़ेगा उसे। और अगर ना माने बेटा तो कोई गलत कदम मत उठाना। हम ही आप मुझे ऐसा समझती हैं? साथ भी ऐसा नहीं था। तुम्हारे बाबा चोटें लगवा कर आए हैं, कहीं गाड़ी टकरा दी उन्होंने। ये कैसा जुर्म हुआ। साफ मना कर दिया उसने हमारे साथ जाने से। कब से अपने कमरे में घुसी बैठी है, हम उसका इंतजार किए जा रहे हैं और वो है कि मान ही नहीं रही। वक्त लगेगा बेटा उसे समझने में। यही बात तो मैं उसको कब से समझा रहा हूँ। टोर जब बुरी तरह उलझ जाए तो उसको आराम आराम से नरमी से सुलझाया जाता है, वरना उसको बीच से तोड़ना पड़ता है। अल्लाह ना करे मेरी बेटी के जहन की गिरा कभी टूट कर खुले। साथ फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। बाबा कहाँ चले गए पता नहीं। मैं कॉल करता हूँ। कितनी बार कहा है वो मेरे बाबा नहीं है। नफरत करती हूँ उनसे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उनसे। क्या हुआ? बेल तो जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। या अल्लाह, या अल्लाह खैर करना, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। खुदा करे खैरियत से हो। नानी आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो कहीं नहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। पता नहीं मेरे बेटे को कब माफी मिलेगी। बेचारा माफी मांग मांग कर थक गया है। अरसम भाई प्लीज बाबा को ढूंढे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ढूंढता हूँ। इंशाल्लाह आ जाएंगे बाबा। अरे क्या हो गया बेटे तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, बस हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? ज्यादा चोट तो नहीं आई? परेशान ना हो, बस अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। मम्मा क्या हुआ?
तुम्हारे बाबा चोटें लगवा कर आए हैं। कहीं गाड़ी टकरा दी उन्होंने। मैंने और आपने उनसे कतई ताल्लुक कर लिया है ना, इसी वजह से हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आप सोचेंगे वो आपको पाने के लिए कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, तो ये तो मामूली बात है। वो हम सबकी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बैठो। मामू प्लीज थोड़ा सा पी ले। नहीं, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। प्लीज असम, जिद भी मत करना। अम्मी, फिजा ने मरियम को तो नहीं बताया होगा मेरे एक्सीडेंट के बारे में? पता नहीं, गई तो थी उसके कमरे में, शायद बता दियो। नहीं बताया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? अगर फिजा ने बताया होता तो मरियम मुझसे जरूर मिलने आती। न जाने उसने अपना दिल इतना सख्त क्यों कर लिया है, ऐसी तो नहीं थी वो। मैं बुला कर आता हूँ। नहीं अरसम, मोहब्बतें छीन कर या मांग के नहीं ली जाती। और ये मुझे एक तवील जिंदगी गुजारने के बाद पता चला। मामू, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने मरियम को कुछ ना बताया। मैं बात करके आता हूँ उससे। क्या माफ कर देना सजा देने से बेहतर नहीं होता? अगर देखा जाए तो अल्लाह भी हमारे कितने गुनाहों को माफ कर देता है। वो अल्लाह है अरसम, मैं एक मामूली सी इंसान हूँ। नहीं मामी, आप बहुत बड़े दिल की मालिक हैं और ये बात मैं जानता हूँ। देखिए, मामू से जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है। बस सच पूछें तो उन्होंने ये सब कुछ अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर नहीं, बल्कि मोहब्बत के आगे बेबस होकर किया था। गुनाह गुनाह होता है अरसम, इसकी कोई तौजीह, कोई तावील नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मामी हर गुनाह में माफी की गुंजाइश तो होती है ना। आप उनके वकील बनकर आए क्योंकि वो आपके मामू हैं। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मामू को तो पता भी नहीं है कि मैं आया हूँ। और आपने सोचा कि आप 2-4 जुमले कह देंगे और हमारे दिल पिघल जाएंगे। लेकिन एक बात उन्हें अच्छी तरह समझा दीजिएगा, मम्मा शायद जिंदगी के किसी भी लम्हे में उन्हें माफ कर दें, लेकिन मैं उन्हें कभी भी मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। नादानियों में जो हमसे हुआ माफ करी मौला, तन्हाइयों में मैं रोता रहा माफ करी मौला। ये कैसा जुर्म हुआ
अफसोस हो रहे मुझ पर, तरस आ रहा है मुझ पर। तरस क्यों है? मेरी बीवी दोनों ने ठुकरा दी मुझे। मुझे माफ करने के लिए तैयार ही सबकी नजरों से गिर गया हूं। तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते मामू, सिवाय मुल्क मौत के आने को। आप तो बहुत खुशनसीब हैं, आपको इस जिंदगी में लोगों से माफ़ी मांगने का मौका मिल गया। माफी मिले तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस आप इस तरह हिम्मत हार के पीछे मत हटो। आखिर अपने कब तक नाराज रह सकते हैं? मामू अपना बहुत ख्याल रखें। हम सबको आपके प्यार की, आपके सहारे की बहुत जरूरत है। किसी को मेरी जरूरत है। बहुत गैर जरूरी साथ होगी मेरी। ऐसा सिर्फ आपको लगता है? अपने आखिर कब तक आपसे नाराज रह सकते हैं? परसम, एक बात पूछो तुमसे। ठीक पूछिए। ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम मरियम के बारे में ऐसे ही सोचते हो? आपको क्या लगता है मामू, क्या मोहब्बत इतनी कमजोर चीज है? पानी के बुलबुले की तरह जो यूं खत्म हो। और तुम्हारी माँ वो शर्मिंदा है काफी। अगर मरियम वो सब कुछ भुला दे तो उसका हाथ में तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। उसे तुम जैसा जीवन साथी मिल भी नहीं सकता। हो सके तो कल फायजा बाजी को साथ में आना। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आज बहुत देर कर दी तुमने। कुछ नहीं, वो बस दरअसल मामू का एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? कैसा है वो? अभी पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अम्मी वो ठीक है, मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ, परेशानी की बात नहीं है। अभी चले? अभी नहीं जा सकते हैं, इस टाइम तक तो वो लोग सो जाते हैं। हम कल चल लेंगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद आ जाती। अम्मी बिला वजह परेशान करने वाली बात है। तो क्या अब सुन के मैं परेशान नहीं हो रही? अच्छा चले छोड़ें। मामू कह रहे थे कि कल आप और मैं साथ चलें उनके घर मरीम का हाथ मांगने। कल? पहले तुम्हारे पापा से पूछना पड़ेगा। तो बात कर लें उनसे। कर लूंगी, लेकिन क्या मरियम राजी है? मेरा मतलब है कि वो तो तुमसे बहुत नाराज थी बेटा। राजी तो नहीं है, मगर मानना पड़ेगा उसे। और अगर ना माने बेटा तो कोई गलत कदम मत उठाना। हम ही आप मुझे ऐसा समझती हैं? साथ भी ऐसा नहीं था, लेकिन अपनी मोहब्बत में हद से गुजर गया। अम्मी मैं ऐसी मोहब्बत पे यकीन नहीं रखता जो छीन कर ली जाए। मैं अल्लाह ताला पे यकीन करता हूँ, और अल्लाह मेरे दिल की हाल जानता है।
मुझे फख्र है तुम पे बेटा, शाबाश। मरियम बेटा, बाहर क्यों नहीं आई तुम नाश्ते के लिए? बस मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? बस ऐसे ही। देखो बेटा, खाओ पियोगी नहीं तो कमजोरी कैसे दूर होगी? तुम्हें पता है, सब लोग मुझसे कह रहे थे कि आपका जाना बेकार है, मरियम आपकी बात भी नहीं मानेगी। मगर मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी बच्ची मेरी बात टाल दे। ठीक है, फिर आप नाश्ता इधर ही भेज दें। हरगिज नहीं, तुम्हें बाहर ही चलना होगा। अपनी दादू को शर्मिंदा करवाओगी सबके सामने? मैं आपको कैसे शर्मिंदा करा सकती हूँ? फिर ठीक है, फिर आ जाओ बाहर नाश्ते के लिए। ठीक है, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी आना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या है दादू, सबने इस घर में चुपका रोजा लगाए रखा है। ना मामा कुछ बोलती ना बाबा कुछ बोलते। मरियम है कि अपने कमरे में बैठी है। मैं बोर हो गई हूँ। एक मैं ही बोले जा रही हूँ कितनी देर से, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अभी वो आएगी तो उससे खुद ही पूछ लेना तुम। क्या डालूं तुम्हारी प्लेट में? मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, अभी तो तुमने मुझसे कमरे में वादा किया था, कुछ तो लो। मैंने बाहर आने का वादा किया था, नाश्ता करने का वादा नहीं किया था। मरियम, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। सॉरी। ये खाओ, रिस्क से मुंह नहीं मोड़ते। अरे वाह, बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुंचे हम लोग। इसे इतनी जल्दी थी कि नाश्ता भी नहीं करने दिया। अरे तो जब यहाँ आ रही थी तो नाश्ता करके आने की क्या जरूरत थी? आओ बैठो, करो नाश्ता तुम लोग भी। तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी मरियम? बेहतर है। इसको क्या हुआ है? इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया। जुनैद कब वापस आ रहा है पाकिस्तान? अगले हफ्ते। चलो, अल्लाह खैर से लेकर आए। अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कहो। मैं चलती हूँ। नहीं, प्लीज बैठो, मुझे तुम्हारे सामने ये बात कहनी है। फिजा, मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की माफी फायजा बाजी? जाने अनजाने में सारी जिंदगी में तुम लोगों से पता नहीं क्या क्या कहती रही, लेकिन जब हकीकत खुलकर सामने आ गई है तो हकीकत बदली तो नहीं है ना? मुजरिम का नाम पता चल गया है। बस सारी उम्र मैंने कितनी जिल्लत सही, लोगों की नजरें, बातें सब बर्दाश्त किया है, और वही मेरी बच्ची ने भी किया। लेकिन अब मैं अपनी सारी ज़ियादतों का अजाला करूंगी। अजाला? उन ज़्यादतियों का जो आपने और आपके भाई ने मिलकर हम पे की? माफ कीजिएगा फायजा बाजी, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी कोई माफी तलाफी नहीं होती। फिजा, शर्मिंदा है ना ये लोग अपने किए पर? बड़ी अम्मी, इनके जरा से शर्मिंदा होने से मेरे सारे जख्म तो नहीं भर जाएंगे ना? बेटा, माफी की गुंजाइश तो होती है ना? कुछ ज्यादतियों की कोई माफी नहीं होती। फिजा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो।
वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। आप लोग माफ कर सकते हैं लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मरियम, 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 अगर इस बार मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ है ना, तो देख लेना मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मरियम,